मैं कुछ नहीं माँ तेरी दुआ के बगैर, मैं कुछ नहीं माँ तेरी दुआ के बगैर, कोई तो चिराग जलाए हवा के बगैर। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं ज़ुबैर अहमद एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनने के बाद लोग जिस तरह से इस दौर से गुजर रहे हैं और इस दौर में लोग एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं, लोग एक दूसरे से जलने में लगे हैं, लोग एक दूसरे से नफरत करने में लगे हैं, लोग एक दूसरे से ताना मारने में लगे हैं, लोग एक दूसरे की बुराई करने में लगे हैं, लोग एक दूसरे की मजाक उड़ाने में लगे हैं। शायद ये कहानी सुनने के बाद आपको रोना आ जाएगा, आपको आंखों में आंसू आ जाएगा। एक बार स्टूडेंट का दौर था। तकरीबन किताबों में आता है कि इंटर का वक्त रहा होगा उन चारों स्टूडेंट का। चारों स्टूडेंट रेस्टोरेंट में जाते हैं, छुट्टी होती है कॉलेज से, रेस्टोरेंट जाते हैं और रेस्टोरेंट में बैठते हैं और चारों आपस में बातें कर रहे होते हैं। सब एक दूसरे से बात करते हैं, बात करते करते बात बहुत हो जाती है और कहते यार आज के बाद हम लोग कब मिलेंगे। तो कहता किसी ने कहा 30 साल, किसी ने कहा 40 साल। तो तय हो गया कि 40 साल के बाद हमको मिलना है। तारीख दे दिया कि 5 जनवरी को मिलना है। उसके बाद समय बीतता है, किसी की कहीं पे जॉब लग जाती है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई प्रोफेसर बन जाता है और कोई टीचर बन जाता है और कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, कोई बिल्डर बन जाता है, वगैरह वगैरह। और इस बीच शहर में बहुत सारे चेंज हो जाते हैं, बहुत सारे चेंज हो जाते हैं, फ्लाईओवर हो जाते हैं, बहुत जगह रेस्टोरेंट हो जाता है, बहुत जगह बड़े बड़े होटल खुल जाते हैं, बहुत कुछ बढ़ जाता है, अच्छी अच्छी रोड हो जाती है, बड़े बड़े मॉल खुल जाते हैं। उसके बाद आते हैं एक दोस्त और उसमें ये तय किया गया था कि जो सबसे लास्ट में आएगा ना वही उस बार जो बिल भरेगा। सारे दोस्त मिल करके बात करेंगे, जितना खाना पीना खाएंगे उसका बिल सबसे लास्ट में आने वाले दोस्तों को भरना पड़ेगा। कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। आते हैं सारे दोस्त, बैठते हैं। बैठने के बाद गपशप होने लगती है। एक और दोस्त आ जाते हैं। अब 2 दोस्त हो गए, बैठ करके बातचीत होती है, बातचीत शुरू होती है। तीसरे की आने का इंतज़ार हो रहा था, तीसरा भी कुछ देर में पहुंच जाते हैं। अब एक और दोस्त था जो कि आना था। अब तो सब लोग सोच रहे थे कि हम लोग मस्ती से खाएंगे, बिल तो वो भरेगा। इतने में होटल के मालिक आते हैं और होटल के मालिक कहते हैं कि भाई साहब आप शुरू करिए। कहा कि आपने हमको पहचाना? कहा कि यार हमको तो कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है, नहीं पहचाना। तो ये दोस्त कहता है हम भी नहीं पहचाने। तो होटल का मालिक बोलता है हम वेटर थे, आप लोग 40 साल पहले मिले थे और आज हम यहाँ के मालिक हो गए। यार यार क्या बात कर रहे हो। वो भी खुश, बातें होने लगी। कहा कि आप शुरू करिए। वो दोस्त फ़ोन किया था, आ ही रहे। उसके बाद फिर बहुत सारी बात होती है, खाना पीना खाते हैं। कहा कि यार आएगा कब? कहा कि बस आ ही रहे। उसके बाद फिर ये लोग को कुछ तकलीफ हो के बातचीत करते हैं, अभी कब आएंगे पता नहीं, बहुत लेट हो चुकी है। तब खाना पीना खा लिए थे। उसके बाद फिर वो होटल का मालिक आता है और कहता है कि बिल ये दे चुका है। तो इन 3 दोस्तों को लगने लगा शायद वो आए भी नहीं, मिले बगैर मिले ही वो बिल दे के चला गया। उसके बाद फिर वहाँ से निकलते हैं और जब जैसे निकलते हैं गाड़ी रुकती है और गाड़ी थी एक बड़े ऑफिसर की और ऑफिसर की गाड़ी थी। वहाँ रुकते हैं और उनको सैल्यूट करते हैं, इन तीनों दोस्तों को सैल्यूट करते हैं। तीनों दोस्तों को सैल्यूट जब करते हैं तो ये उससे एक ऑफिसर निकलता है और कहता है आपने मुझे पहचाना? कहा कि नहीं, आपने नहीं पहचाना मैंने। कहा कि मैं इसी शहर का कलेक्टर हूँ। मेरे पिताजी और आप चारों दोस्त थे, 40 साल पहले तय हुई थी कि इसी होटल में 5 जनवरी को इसी होटल में जो है ना मिलेंगे सारे। और मैं आपको एक खबर दे दूं कि 1 मंथ पहले किसी बीमारी की वजह से मेरे पिताजी का देहांत हो गया था और ये बता करके गया था मुझे। अब मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताई ताकि ये चीज़ आपका खुशियों का जो माहौल है, ये खुशियों का माहौल गमगीन ना हो जाए। ये सुनने के बाद ये जैसे ही सुनता है, अब इससे इन तीनों दोस्तों की तो जुबान से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, क्या बोले, आंख से आंसू बह रहे थे। इस बच्चे का भी आंख में आंसू बह रहा था। कहा कि पिताजी ने मुझे इतना काबिल बनाया, पढ़ाया लिखा इतना काबिल बनाया, अभी सैलरी आने ही वाली थी और उसका निधन हो गया। अफसोस, गले मिलते हैं, रोने लगते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में कब किसका
आखिरी वक्त हो जाए, आखिरी सांस हो जाए, आखिरी शाम हो जाए, कहना मुश्किल है। इसलिए दोस्तों आपस में सब मिलजुल करके रहिए और एक दूसरे के साथ बगैर किसी लड़ाई झगड़े के। क्या मिलेगा आपको लड़ाई झगड़ा करके? क्या मिलेगा आपको झंझट करके? क्या मिलेगा आपको दूसरों को परेशान करके? क्या मिलेगा आपको दूसरों का ताना मार के? क्या मिलेगा आपको दूसरों का बुराई करके? क्या मिलेगा आपको दूसरों का मजाक उड़ा करके? क्या मिलेगा आप दूसरों को इधर की बात उधर लड़ाई करके? क्या मिलेगा आपको चुगली करके? कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए हर व्यक्ति का आप इज्जत करना सीखिए। हर व्यक्ति का, हर इंसान का आप रिस्पेक्ट करिए, आदर करिए, सम्मान करिए। यही सबसे बड़ा अवार्ड है, यही आपके लिए सबसे बड़ा इनाम।